गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर देखो 10th क्लास में जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसका 14th चैप्टर 13वां चैप्टर आपकी बुक से हट गया है। केवल 14th चैप्टर जिसमें से कुछ इस प्रकार के टॉपिक हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर जो आपके कुछ टॉपिक हैं आने योग्य 14th चैप्टर में से उनका आज हम एक टॉपिक है राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद के बीच संबंध। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। जो टॉपिक पढ़ाया है इसमें एक एक नंबर के प्रश्न भी बनेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय का अर्थ यानी कि राष्ट्रीय आय एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो हमें राष्ट्रीय आय कहाँ से प्राप्त होती है? उत्पादन के सभी साधनों द्वारा वित्तीय वर्ष के उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप जो प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो हमारे कहाँ से उत्पादन के जो साधन के द्वारा हमें प्राप्त जो वित्तीय वर्ष के उत्पादन में और प्रक्रिया में जो योगदान है तो प्राप्त आय या योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ याद करना है। अब आता है वित्तीय वर्ष। एक नंबर का प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है वो क्या होती है या वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो राष्ट्रपति अपना आय व्यय का लेखा जोखा रखता है और बजट पारित करता है। इसी अवधि के दौरान अपना वार्षिक बजट तैयार करके पारित किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच पेश किया जाता है। अब आता है उत्पादन। उत्पादन उपयोगिता का सृजन। उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि या सृजन ही उत्पादन होता है। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। उत्पादन का अर्थ क्या हुआ? किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज को बनाना। ये क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाता है। तो उपयोगिता का सृजन, हम किसी चीज उपयोगी चीजों का निर्माण करते हैं। मूल्य वृद्धि का सृजन करता है, कभी वस्तु में वृद्धि हो जाती है, यही उत्पादन होता है। तो यानी कि उत्पादन उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन होता है। अब राष्ट्रीय आय उत्पादन पर आधारित होती है। अब प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ ज्ञात होने के बाद प्रति व्यक्ति आय, हम एक व्यक्ति की आय कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यह हमेशा एक नंबर का प्रश्न आता है और एक नंबर में ये पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र दिया गया है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। इस तरह राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग लगाने पर एक व्यक्ति की आय निकल कर आएगी। तो हमें एक व्यक्ति की इनकम कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में हम क्या करेंगे? कुल जनसंख्या का भाग लगा देंगे। कुल जनसंख्या का भाग लगाने पर हमारे एक व्यक्ति की आय प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगी। राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद के बीच संबंध। राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करती है? उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन के सभी साधनों द्वारा जो उसे मूल्य या प्राप्त होता है वो राष्ट्रीय
आय कहलाती है। जैसे कि हमारे वर्ष भर में उत्पादित जो वस्तुएं होती है उसका जो मूल्य का योग है वह क्या हुआ, राष्ट्रीय आय हुई। तो इस तरह राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद के बीच जो संबंध है हम आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता या मौद्रिक माप है, मुद्रा का माप है। मौद्रिक का मतलब मुद्रा का माप। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था का या आर्थिक निष्पादन का मौद्रिक माप है और इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, एक जैसे वित्तीय वर्ष में हमारी क्या है, एक निश्चित अवधि रहती है ना, उसी तरह सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि और एक वित्त वर्ष, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की क्या रहती है, ये वित्तीय वर्ष की ये निश्चित अवधि रहती है। उसी के दौरान जो उत्पादित समस्त जो अंतिम वस्तुएं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय के केवल देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें उत्पादित जो समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को भी शामिल किया जाता है। वस्तुओं की और सेवाओं का जो मूल्य है ना, मौद्रिक का मतलब मूल्य, मुद्रा का मूल्य, वो शामिल किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय जो उपयोगिता और सृजन का मूल्य, वृद्धि का सृजन ही उत्पादन है। किस पर निर्भर करता है राष्ट्रीय आय? उत्पादन सृजन और उत्पादन सृजन का मूल्य, कितना उत्पादन हुआ, सृजन यानी निर्माण हुआ, कितना निर्माण हुआ, कितना हमें मूल्य मिला, हमने कितना उत्पादन किया और कितना हमें इसका मूल्य मिला, उस पर राष्ट्रीय आय निर्भर करती है। जिसमें मूल्य की जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है, देश की उतनी ही मूल्य वृद्धि और उसका निर्माण होता है। जैसे वस्तुएं अगर कम उत्पादित की जाएगी तो मूल्य अधिक बढ़ जाएगा, कम हमारे पास कम रहेगी वस्तुएं तो मूल्य क्या होगा, अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो मूल्य वृद्धि भी वस्तु के उत्पादन पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे पास अगर वस्तुएं अधिक उत्पादित हो जाती है तो मूल्य का दाम कम हो जाता है। ये मूल्य वृद्धि और कम उत्पादन पर निर्भर करता है। जो उत्पादन के द्वारा मूल्य वृद्धि के द्वारा जो हम मूल्य मिलता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्योंकि जितना वस्तुएं उत्पादित होगी उतनी ही कम उत्पादन होगी, मूल्य वृद्धि होगी, कम खर्च होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उतना ही हमारे देश को मूल्य मिलेगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो राष्ट्रीय आय इसी आधार पर निर्धारित की जाती है। और जैसे कि हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में, जैसे हमने भूमि को ले लेते हैं, जैसे साधनों में उसकी जो सेवाएं हैं, जैसे भूमि में क्या क्या चीज़ें लगी, भूमि में उत्पादन में करने में लगान भी लगाया जाता है, ब्याज भी लगाया जाता है और इस प्रकार भूमि में उत्पादन क्षमता या उत्पादन करने के लिए मजदूर भी लगाए जाते हैं, मजदूरों पर भी खर्च किया जाता है। तो सारा योग जो टोटल जोड़कर जो मूल्य बनता है और उसके बाद फिर राष्ट्र को इनकम होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या समझेंगे, एनपी के आधार पर। राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, एनआई, नेशनल इनकम,
और राष्ट्रीय उत्पाद NP नेशनल प्रोडक्ट, देखो राष्ट्रीय उत्पाद NP के आधार पर समझा जाता है। राष्ट्रीय आय NI नेशनल इनकम। तो इस आधार पर शॉर्ट में NP NI इनके आधार पर समझ सकते हैं। और उत्पादन किया जाता है और वही उत्पादन साधनों के आय के रूप में प्राप्त होता है और उसी के आधार पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय को हम NP के आधार पर, राष्ट्रीय उत्पाद NP, राष्ट्रीय आय NI, इसी के आधार पर साधनों के उत्पादन और आय। तो राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करेगी? उत्पाद पर निर्भर करती है, NP पर निर्भर करती है कि हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है। उत्पादन अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय उत्पादन पर इसलिए निर्भर करता है कि उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के अवसर मिलेंगे तो क्या होगा? लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तभी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय, लोगों की इनकम बढ़ेगी तभी तो राष्ट्र की इनकम बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन। तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो आज हमने राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद के बीच घनिष्ठ संबंध है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रीय उत्पाद है तभी तो राष्ट्रीय आय है। धन्यवाद।